नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। इस वक्त मैं ऋषिकेश के अमित ग्राम गुमानीवाला में हूं और जिस तरह से आप लोगों के मन में रक्षाबंधन को लेकर एक कंफ्यूजन है कि 30 को राखी बांधे या 31 को, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने मैं पहुंची हूं ऋषिकेश के अमित ग्राम गुमानीवाला में। आचार्य गिरीश प्रसाद रतूड़ी जी हैं उनसे, और वो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आइए मिलवाते हैं आपको आचार्य गिरीश रतूड़ी जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य गिरीश प्रसाद रतूड़ी जी। आइए इनसे जानते हैं रक्षाबंधन को लेकर जो भी कंफ्यूजन है कि हम 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएं या 31 को। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद। ठीक है बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत आप अच्छा प्रश्न आपने किया कि आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि हिंदू धर्म में ये दो दो त्योहार की परंपरा चल पड़ी है और इसमें हम लोग आपस में बट रहे हैं। अब पहले दिन कर रहे हैं या दूसरे दिन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम सनातनियों को एक होना चाहिए, तभी जा करके जो है राष्ट्र उन्नति करेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक करेगा। अब रहे त्योहारों पे आते हैं। त्योहारों को जो रक्षाबंधन का 2 दिन बनाया गया है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो पहला दिन 30 तारीख है 11 बजे तक, उस दिन जो है चतुर्दशी युक्त पूर्णमासी 11 बजे से शुरू हो रही है और उसी दिन क्या हो रहा है, भद्रा भी शुरू हो रही है। अब आप भद्रा में का शास्त्र में कहा गया है कि भद्रा में अपने भाइयों को रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, ये दोष कारक माना जाइए, जिससे भाई के लिए हानिकारक होगा। और रक्षा सूत्र इसीलिए अगले दिन जो है, और फिर रात्रि को जो भद्रा है वो 8:40 तक है। तो 8:40 का आप स्वयं सोचिए कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो दिन में अच्छा लगता है, रात्रि में तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप रात्रि में मनाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और फिर क्या होता है कि बहन आती है भैया को, और फिर सबसे बड़ी बात मुझे जो लग रहा है, मेरा जो अपने दृष्टिकोण है वो ये है कि वो बहन बेचारी सुबह से लेकर रात 8 बजे तक भूखी रहेगी भाई को राखी बांधने के लिए। अब कितनी देर रहेगी, कितनी बड़ी समस्या। रात 9 बजे से और फिर वो उसे अपना घर में जाना, तो रात्रि में कैसे जाएगी। तो इसलिए अगले दिन जो है पूर्णमासी जो है सुबह 7 बज करके 10 के 20 तक है। और सबसे पहले सूर्य उदय उससे पहले है। और शास्त्र सम्मत है कि जिस दिन का जो तिथि होती है रात तक वही तिथि होती है, अगले दिन तक सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त और सूर्य अगले दिन जो सूर्योदय तक जो है वही तिथि मानी जाती है। तो क्यों ना हम इस तिथि को पूर्णिमासी जो है हमें 7 बजे तक मिल रही है और सुबह जो है अपना अच्छा खासा जो है वो क्या बोलते हैं, किसी प्रकार भद्रा का भी दोष नहीं है, कोई दोष भी नहीं है। तो आप इस त्योहार को जो है अगले दिन पूर्णमासी प्रतिपदा युक्त तिथि को बनाएं। उससे क्या हो जाएगा, पूरे दिन बहनों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी आएगी और आप इस त्योहार को बढ़िया। और फिर बहन भाई की रक्षा के लिए देखिए, जब बहन प्रतिज्ञा करती है, आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कि शादी ब्याह हो जब होता है ना, तो पिता अपनी बेटी को दान कर देता है। उसके बाद जिस समय खील डाला जाता है उस समय भाई वहां पर खड़ा होता है, क्योंकि भाई कहता है ठीक है मेरे पिताजी ने तुम्हें दान किया ना, मैं तुझे अपने घर बुलाऊंगा, मैं तेरी रक्षा प्रकार से रक्षा करूंगा। तो इसलिए रक्षाबंधन का सूत्र भाई बहनों का पवित्र बंधन है। सब लोग पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब आनंदित रहें, भाई बहनों का प्रेम बना रहे। और मेरा ये मानना है कि देश के जितने भी जवान है, किसान है, सिपाही है, सब रक्षा, क्योंकि वो सब तो रक्षा ही करते हैं ना हमारे। पहले एक बार परंपरा थी आरएसएस में कि मेरे को याद है कि वहां सब जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो ध्वज होता है वहां पर उस ध्वज को ही बांधा जाता था। पहले हमारा भगवा ध्वज होता था, तो उसमें क्या करते थे, जो रक्षा सूत्र है उस ध्वज को ही बांधा जाता था, क्योंकि ध्वज की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जब 30 अगस्त को हम राखी बांधे या 31 अगस्त को? मेरा मानना है कि पहले दिन भद्रा, तो भद्रा को वर्जित करे और अगले दिन 31 तारीख को ही रक्षाबंधन मानना शुभ है और शास्त्र सम्मत है, जिससे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। और बृहस्पतिवार भी है, प्रतिपदा तिथि, पहले दिन जो है चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा, तो चतुर्दशी रिक्ता तिथि भी मानी जाती है। तो मेरा शास्त्र सम्मत के हिसाब से 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाना सबसे श्रेष्ठ कर है। ये मेरा अपना भी मानना और शास्त्र सम्मत भी है। जिस तरह से आपने अभी बताया कि पहले के समय में जो हमारा जो रक्षा बंधन
का जो सूत्र होता था वो ध्वज को लेते थे। तो देखिए, ध्वज राष्ट्र सर्वोपरि होता है बेटा। अगर राष्ट्र नहीं होता हमारा कोई कार्य नहीं है, हम किस मतलब के हैं फिर? क्योंकि राष्ट्र जिस देश परिपूर्ण है, देश मजबूत है, तो वहां के नागरिक तभी परिपूर्ण रहेंगे। अगर आप विश्व गुरु की बात करें, हम विश्व गुरु पहले भी थे और होने हो सब भगवती कृपा ऐसी होगी, माँ राजराजेश्वरी कृपा ऐसी होगी कि हम आगे भी विश्व गुरु बनेंगे। क्योंकि अगर हम वृद्ध भारत की बात अगर करते हैं ना बच्चा, तो सबसे पहले आप ये लगा दीजिए कि जो ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, ब्रह्मा है, थाईलैंड है, चीन है, ये सब भारत के हिस्से तो थे, ये सब सनातनी तो थे, यहाँ सब सनातन के लोग रहते थे। तो क्योंकि आज क्या हो रहा है, जो ये लोगों को बांट रहे हो सबसे गलत है। मेरा ये अपना मानना है, हम एक मनाए त्योहार, कोई वो एक मनाए, चाहे वो किसी भी परंपरा का, क्योंकि हम सब भारतवासी क्या है, सनातनी हैं। और सनातनी का कर्तव्य होता है कि वो एक रहें, एकजुट रहेंगे तो राष्ट्र की रक्षा होगी, बहनों की रक्षा होगी, भाइयों की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। मेरा अपना मानना है, बहनों की अगर रक्षा करना तो एक बने, यहाँ पर कोई जात न देखे, कोई पात न देखे, कोई बड़ा न देखे, कोई न छोटा देखे। देखो हम सब एक हैं, हम सनातनी हैं, बस ये लेके चले, तभी जो है राष्ट्र भी सुरक्षा होगी, हमारी बहनें भी सुरक्षा होगी। जैसे आप देख रहे आजकल बहनों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई बच्चा, कि आज जो है संस्कार लुप्त हो गए। हम बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पढ़ाना चाहिए, मैं भी कहता हूँ खूब पढ़ा, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपना जो संस्कार है, वो कभी मत भूलो। और जिस देश की संस्कृति और संस्कार नष्ट हो जाता है, वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। ये मेरा अपना मानना है। चलिए आगे। आगे जिस तरह से हम इतने सालों से मनाते आ रहे हैं रक्षाबंधन को, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो इसको लेकर भी एक लोगों के मन में है, तो लोगों को भी, हमारे दर्शकों को पता चले कि वो रक्षाबंधन का इस त्योहार को कब से मना रहे हैं। बहन रेखा भंडारी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये सबसे पहले जो है एक श्लोक आता है, एन बद्धो बलि राजा दान बिंदो महाबला तेनत्तम प्रतिबदनामी रक्षे मांचल माचल। हमारे यहाँ राजा बलि हुए, और राजा बलि जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को थोड़ा कुछ परेशानी पैदा हुई। अब इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि आपसी द्वंद्व उनका था, राक्षसों का और देवताओं का। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अगर राजा बलि ने जो 100 यज्ञ कर, तो इंद्र बन जाएगा और हम जो देवता इधर उधर भटकने लग जाएंगे। तो उस चक्कर में उस समय जो है भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहा ऐसा नहीं है, ठीक है मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। तो राजा भगवान नारायण ने, विष्णु ने जो है वामन भगवान का अवतार लिया, और तब राजा बलि के यहाँ से और 3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग भूमि जब मांगी तो बलि तैयार हो गया, और अंततोगत तो संकल्प हुआ। संकल्प में 3 पग में जो 2 पग में भगवान नारायण ने पृथ्वी आकाश पाताल और सब तीनों लोगों को नाप लिया। अंततोगत तो भगवान ने राजा बलि कह कि राजा बलि तूने तो 3 पग भूमि मांगने का जो है वो किया था, अब तू बता तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा प्रभु अब मैंने पृथ्वी तो दान की है ना, मैंने भूमि तो दान की है ना, मैं भी तो हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करो, तीसरा पांव मेरे सिर पे रख दो। तो भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। उस समय भगवान जी बहुत राजा से इतना प्रसन्न हुआ और आंसू तक भग के, राजा बलि तेरे से बड़ा जो है दयावान, तेरे से बड़ा दानी आज तक कोई नहीं हुआ। और राजा बलि को जो है पाताल का राजा बना दिया नारायण। अब बोला भगवान नारायण ने कहा देखिए मैंने तेरे से ये मांगा, तू भी मुझसे कुछ मांग। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। परमात्मा कहता है भैया देखिए लेने लेने का काम नहीं करना, देने का भी काम करना चाहिए ना। तो नारायण ने कहा भाई मैं तो कुछ तेरे को देना है। बोला प्रभु मैं तो ऐसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि आप मिल गए, इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। अरे अंत तो इच्छा यही तो होती कि नारायण के चरणों के दर्शन हो जाए, नारायण मेरे सामने, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है। पर भगवान ने कहा देखा भाई तूने मुझे दिया, मैं भी तो तुझे कुछ दूंगा कि नहीं। तो देखिए इसके बाद जो है बलि बोला तो ठीक है प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मैं प्रातः जब उठूं तो आपके दर्शन हो, मैं बाहर जाऊं आपके दर्शन हो, मैं अपने अंदर आऊं तो आपके दर्शन हो। तो भगवान उस समय थोड़ा मजाक में आ गए, बोले यार बलि सीधी सीधी बात करनी कि मेरे चौकीदार बन जाओ, है कि नहीं। तो भगवान जो है प्रसन्न हुए। हाँ भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के और बाप राजा के वहां रहने लग गए।
अब इस बात की खबर माँ लक्ष्मी को थी नहीं, नारद के माध्यम से जो है उनको पता चली, तो लक्ष्मी भी जो है वहां पर एक जो है नौकरानी बन के आ गई। अचानक राजा बलि को चोट लगती है और माँ लक्ष्मी जो है अपने हाथ का जो दुपट्टा या साड़ी जो भी थी उसको जो है फाड़ करके राजा को बलि को बांध देती है। जब बलि को बांध देती है तो बलि कहता, बहन तूने मेरे जो है ऐसे समय पे रक्षा की, तूने मेरा इसका उपचार किया, अब बता तुझे क्या चाहिए। तो माँ जो लक्ष्मी स्वरूपा थी उसने कहा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे यहाँ ये चौकीदार है उससे मुझे दे दो। अब जब ये बात राजा बलि ने सुनते, राजा बलि जो है क्या हो गया, चकित हो गया। उसने बोला यार ये कैसे बोल रही। तब उनको पता चले तो लक्ष्मी नारायण है, राजा बलि उनके पांव में पड़ा और उस दिन के बाद जो है तब से वो जो रक्षा सूत्र कि वो आत एन बद्दो बलि राजा, जिस एक छोटे से धागे ने राजा बलि को बांध दिया था। तो देखिए बहन जब भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है तो वो रक्षा सूत्र खाली कच्चा धागा नहीं है, वो एक शक्ति का प्रतीक है, एक जो है बहन की जो है आन और बान और शान का प्रतीक है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बहन की रक्षा करते हैं, बाप प्रतिज्ञा करता है, छोटा बेटा हो बेटा प्रतिज्ञा करता है कि नहीं। तो हम ये एक दूसरे को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है और रक्षा का प्रयास किया, रक्षा का वचन दिया जाता है, और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम बहन आपकी रक्षा करेंगे। इसमें मुझे एक छोटी सी बात याद, कहानी याद आई। आपने देखा होगा जब पिता फेरे शादी अपनी बेटी के फेरे नहीं देखते, उसी का वही कारण है। तो तब उस समय जो है जब लड़की हमने दान दी, अब हमने लड़की को अपने मैके बुलाना ये आने, तो तब उस समय लड़की कहते पिता ने तो दान दिया, अब क्या होगा। तो उस समय जो खील डालने का काम कौन करता है, भाई करता है, वो भाई करता है। भाई बोलता है कोई बात नहीं बहन, पिता ने तो आपको दान किया ना, मैंने तो नहीं किया ना आपको दान, मैं आपको जब भी तेरे पे कोई विपत्ति आएगी और तू मेरे घर आ सकती है। तो देखो उस समय वो रक्षा का क्या करता, आश्वासन देता। और जब ये रक्षा सूत्र बहन भाई के हाथ में बांधते उस समय भी क्या करता है, रक्षा का आश्वासन देता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात सर्वोपरि राष्ट्र, तब हमारी बेटी है। तो जैसे हम इस समय बॉर्डर पे जो है कौन है, हमारे देश के जवान हैं, किसान हैं, सिपाही है। अब तुमने देखा जैसे पुलिस वाले वो भी बेचारे तो ड्यूटी करते हैं ना, तो उन पे जो है हमें अब ठीक है वातावरण थोड़ा दूषित कर लिया लोगों ने, अब उसका कारण जानते हो क्या है, उसका कारण ये है बहन कि सबसे बड़ी हमारे लोग आज क्या करें, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं। हमारी संस्कृति संस्कार खत्म हो गए हैं। आप खूब आचार्य जी, जिस तरह से एकाकी परिवार हो रहे हैं और परिवार सीमित हो रहे हैं, लोगों के 2 ही बच्चे हैं आज के समय में, तो ऐसे में यदि परिवार में 2 बेटियाँ हैं, 2 बहनें-बहनें हैं या 2 भाई-भाई हैं, तो ऐसे स्थिति में कौन किसको राखी बाँधे, और क्या यदि राखी 2 बहनें एक-दूसरे को बाँधती हैं, 2 भाई एक-दूसरे को बाँधते हैं, तो वो भी रक्षाबंधन के अंतर्गत आता है? देखिए इसमें कुछ दो चीजें आती है। रक्षा का दायित्व तो सबसे पहले पिता लेता है अपने बच्चों का, ठीक, अगर माना 2 बहनें भी हैं तो सबसे पहले रक्षा का जो वो है वो पिता लेता है अपने बच्चों का, कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं अपने बच्चों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा, जो भी मुझसे हो सके जैसा भी हो सके मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगा। अब आता है कि क्योंकि ये भाई बहनों को त्योहार मान के चलते हैं, चलो ये अच्छी बात है, ठीक है, भाई बहन अगर 2 बहनें सक्षम है आपस में अपने को सक्षम वो करे सशक्त करे, कौन सी दिक्कत है। क्या लड़कियां क्या नहीं कर रही है आजकल, हवाई जहाज चला रही, हवाई जहाज उड़ा रही है, रेलगाड़ियां चला रही है, बड़े बड़े काम लड़कियां कर रही है। ऐसा नहीं कि लड़की, अब 2 बहनें एक दूसरे बहने की रक्षा करने के भी आपस में धागा बांध सकते हैं, लेकिन जब तक पिता जीवित है पिता भी अपने बच्चों को राखी बांध सकता है। फिर क्योंकि पिता की भी राखी बाँध सकते पिता हैं? की भी राखी, लड़कियां जो है अपने पिता को राखी बांध सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने पिता को राखी बांध सकती है। आपका जो ब्राह्मण है, आपका जो पुरोहित है, वो जो है आपको राखी बांध सकता है ऐसे परिवार में, ठीक है, आपका प्रसंग अच्छा है। तो हाँ यहाँ पर जो है बेटियां अपने पिता को रक्षा बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, वो धाबंधन कर सकती है। और ऐसा है दोनों बहनें एक दूसरे को भी राखी बांध सकते हैं, भाई भाई को भी राखी बांध सकता है, एक दूसरे बड़ा वाला छोटे का जो है रक्षा का प्रतिज्ञा करे, और जब छोटा वाला सकता है बड़े की रक्षा का प्रतिज्ञा करे, क्योंकि उम्र तो चलती रहती है। तो मेरा अपना मानना है कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है
जिसे हम बड़े प्यार से मनाएं, धूमधाम से मनाएं, मिलकर के मनाएं और एक दूसरे का सम्मान के साथ में एक दूसरे की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लें। बहनें हो, पुजारी जी, जिस तरह से अब देखा जा रहा है समाज में भावनाएं खत्म होती जा रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि जगह को लेकर, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, बहनें भाइयों से, भाई बहनों से, भाई भाई से, अपने बच्चों से या बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं। तो इस रक्षाबंधन के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि इस तरह की भावनाओं को अपनी मतलब इस पे लगाम लगाएं? देखिए अभी एक अच्छा कानून सरकार भी बना रही है। मैं देख रहा हूँ समाज में जब माता पिता बूढ़े हो जाते लोग क्या कर देते उनको, उनके पैसा संपत्ति लिए और उनको धक्का मार के आश्रमों में भेज देते। अरे विचार करो, जिन बच्चों ने, जिस माँ ने आपको जो है 9 महीने अपने पेट में रखा और स्वयं जो है गीले में सोए और तुमको सूखे में, आज हम उसको घर से बाहर निकालते, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी मूर्खता। तो इसका कारण जानते हैं आप रेखा बहन, आप नहीं आज जो हम बच्चों को दे रहे संस्कार दे ही न रहे। आज हमने बच्चा आया, कभी बच्चे अपने पांव छूते तो लोग पता क्या सोचते, ये बड़ा निम्न, अरे पांव छू करके कितने बड़ा आशीर्वाद। हम जब आशीर्वाद जब कैसा भी हो, आपने कभी ध्यान दिया जब कोई बच्चा आपके पांव छूता तो आपके दोनों हाथ उसके कहां चले जाते, सिर पे चले जाते। और आपको मालूम हमारे हाथ पे क्या क्या है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन करते ना सा प्रातः काल। तो जब हम उसके सिर पे हाथ रखेंगे क्या बोलेंगे, हे बेटा तेरे पास खूब पैसा आए, ठीक है। अब पैसा आ गए लेकिन पैसा तो खर्च करने की बुद्धि चाहिए, तो आपको सरस्वती भी मिले। और जिसके लिए मनुष्य जन्म लिया, किस लिए लिया, खाने पीने के लिए थोड़ी लिया, मुक्ति के लिए। और अंत में भगवान नारायण की कृपा आप पे बनी रहे, है कि नहीं। तो इसलिए देखिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। ये यहाँ पे अब संस्कार की बात आती है, अभी लोगों को तो पता ही नहीं संस्कार होता क्या है। संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कार संस्कार, लेकिन संस्कार है क्या? देखिए संस्कार है कि देखिए सबसे पहले माता पिता का सम्मान, अपने बड़े जनों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, भाई भाई से प्रेम। आप जानते हैं कि रामचरित्र मानस कब लिखा गया, जब औरंगजेब आक्रमण कर रहा था। कितना जबरदस्त उदाहरण है, तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया लिखा है वहां पर कि देखिए आप विभीषण मत बनिए, आप भरत बनिए। भाई के लिए जो क्या कर दिया, राम जी देखो राम बनिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य छोड़ के जंगल चले गए, है कि नहीं। और भरत चाहता तो आराम से रह सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा मुझे मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो सबसे प्यारा अपने बड़ा भाई है। तो ये संस्कार बहुत जरूरी है कि ये तेरा बड़ा भाई है, इसके प्रति तेरा क्या कर्तव्य है, ये तेरा छोटा भाई ये क्या कर्तव्य है, ये तेरी बहन है उसके प्रति तेरा क्या कर्तव्य है, ये माँ है उसके प्रति क्या कर्तव्य है, ये पत्नी है इसके प्रति क्या कर्तव्य है। हर कर्तव्य को निभाना, पत्नी है उसका जो है उसका क्या कर्तव्य है, पति के प्रति क्या कर्तव्य है, बहू है सास के प्रति क्या कर्तव्य है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। धर्म को आप जो है पूजा पद्धति से मत जोड़े, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। अगर आप कर्तव्य समझ के कार्य करें, देखिए आप माना आप पत्रकार है, अगर आप सही सही समाज में जो दशा विदशा जो कुछ हो रहा आप सही सही लिखते हैं तो आपका वही कर्तव्य है। मैं माना धार्मिक कार्य करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, जो मेरे पास जो कुंडली आई या दूसरी चीजें मेरे पास आती है, मेरा कर्तव्य बनता है जो शास्त्र सम्मत है उसी बात को करूं। ये नहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ और कर दूं। एक स्कूल का टीचर है, वो अगर वेतन ले रहा या तनख्वाह ले रहा जो भी ले रहा, अपनी क्लास को सही प्रकार से पढ़ाए। एक नेताजी हैं, नेताजी अपने घर को न भर करके, ये तो आप नेता बने क्यों, समाज सेवा के लिए। अगर आप सेवा ही नहीं करो तो काय पर नेता बने भाई। लेकिन अपने नित्य प्रति के कार्य करना। अगर हम अपने बच्चों को राम बनाए, कृष्ण बनाए, जब हम बच्चों में बहनों को जो है रानी लक्ष्मी बाई बनाए, सीता बनाए, सावित्री बनाए, ये भाव हम अगर बच्चों के मन में, ये संस्कार अगर हम बच्चों के मन में देते हैं तो बच्चे हमेशा आगे बढ़ेंगे। और आज के जो बच्चे कल के जो है
देश के नागरिक हैं, देश के मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, देश के राष्ट्रपति है। जो संस्कार हम गढ़वाल में एक बात बता, जय बाटा बरबल आप रोज जाना, तय बाटा पर आंख बंद करी तय विजय सकता, और अगर बुढ़ापा में आंख बंद करे तो सीधा वहां पड़ता, ठीक ना। तो ये वजह बाल्यकाल में जो संस्कार आप बच्चों को दे देंगे वो संस्कार उसका जीवन पर्यंत बना रहेगा। तो इसीलिए शास्त्र का सम्मा कहना है कि सबसे पहले प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। और जिस घर में माँ पढ़ी लिखी है, माँ संस्कारवान है, उनके बच्चे संस्कारवान होते हैं, उनके बच्चे बहुत धार्मिक होते हैं, वो बच्चे देशभक्त, राष्ट्रभक्त, समाज भक्त बनते हैं। तो मेरा अंत में ये कहना है कि आप बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। बहनों, माताओं, देश के प्रत्येक व्यक्ति से मेरा ये निवेदन है, करवद्य प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दीजिए। आचार्य जी, समय आप रक्षाबंधन का जो 31 तारीख को जो समय होगा वो कौन सा होगा? सुबह प्रातः सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त के बीच जो है आप रक्षाबंधन को बेहिचक से मना सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। अब आप समय का, क्योंकि माना कोई बहन आपकी दूर से आ रही और वो बेचारे 9 बजे पहुंची, अब आप बोलोगे नहीं सुबह मना, अरे कैसे मना देगी, वो बेचारी बड़ी खुशी से आ रहे। तो इसलिए सूर्योदय से हम ये मान के चलते हैं कि जब सूर्योदय तक जो तिथि मिलती है वो पूरे दिन वो तिथि रहती है। तो पूर्णमासी उस दिन प्रतिपदा के साथ पूरे दिन रहेगी। तो प्रातः सूर्योदय से लेकर शाम सूर्यास्त तक जो है आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और व्रत की बात आती है, हाँ, जिस तरह से जो लोग व्रत नहीं रख पाते क्योंकि स्वास्थ्य का भी दिक्कत है, किसी को डायबिटीज है, किसी को अन्य कोई बीमारियां हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या? देखिए व्रत का वैसा शुद्ध अर्थ है नियम। व्रत माने नियम पालन करना। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। उपवास, उपमानी समीप, बास मानी निवास, उस देवता के प्रति निवास करना, अर्थात विष्णु का आप जो स्मरण करते हुए आप रक्षा बांध रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। तो इसलिए जो है आप अल्पाहार ले सकते हैं, फल ले सकते हो, दूध ले सकते हो, कुछ ऐसी चीज जिससे आपके शरीर में कोई विकार पैदा ना हो। तो अल्पाहार लेकर के, व्रत जरूरी नहीं है भाई आप डायबिटीज के मरेंगे, अब पता चला कि आपको डायबिटीज बढ़ गई तो आप अल्पाहार को जैसे जो भी आपको सुलभ है, अब इसमें मैं कोई निर्धारित नहीं कर सकता, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो करे, आप वो खाएं, हल्का फलाहार लें, फलाहार के बाद आप उसको बांध सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। व्रत आपने नियम बना, मैंने आज अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है और भाई का और बहन का बड़ा प्रेम बनाना है, इस प्रेम को लेके चले ना आप जैसे अपनी कलाई पे रखे। वैसे तो नियम उसका ये है कि जो आपने देखा जब दीपावली आती है ना, दीपावली, तो आपने गढ़वाल में बलराज होता है, बलराज, तो वो रक्षा सूत्र उस दिन खोल करके बैल की पूंछ में, गोवर्धन जब होता है ना, गोवर्धन गढ़वाल में बलराज बोलते हैं, तो गोवर्धन पूजा तक है ना, और उस दिन जो है नहीं बलराज तक, गोवर्धन तो वो अलग होता है। हाँ, तो वही बलराज और गोवर्धन उसी को बोलते हैं। हाँ, उस दिन गोवर्धन भी मनाया जाता है। तो बलराज के दिन तक जो है उसको धागों को निकाल करके, अब पहले के जमाने में बैल इत्यादि होते थे, वो देखो किसानों के जो होते थे, भक्त होते थे या किसानों के सहयोगी होते थे, किसान के वो साथों कार्य करते थे, तो उनके पूंछ में बांधा जाता था वो। तो बलिराज तक इसको रखना चाहिए, गोवर्धन तक इसको रखना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत, और आप सबको जो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब जो लोग जो है आगे बढ़े, निरंतर हमारा देश, हमारा राष्ट्र बहुत आगे बढ़े, और हमारी बहन भाई बहने सब आगे बढ़े और खूब आपस में प्रेम से रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आचार्य ग्रीस प्रसाद रतूड़ी जी, जिन्होंने आपकी जो रक्षाबंधन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया, और साथ ही रक्षाबंधन के पीछे का जो महत्व है, जो पीछे की जो कहानी है, जो कथा है हमारे सनातन धर्म की, उसको बताया है। और सनातन धर्म हमेशा राष्ट्र की बात करता है, और ग्रीस रतूड़ी जी ने भी हमारे राष्ट्र के लिए हमारे जो त्योहार हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया है कि जो हमारे किसान हैं, हमारे जो जवान हैं, जो आर्मी पर्सन हैं, पुलिस वाले हैं, यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं और जो वकील हैं, वो भी हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरह से वो सब अपना कर्तव्य को अच्छे से निभाएंगे तो हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो हर इंसान को अपने
राष्ट्र के लिए काम करना है, अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से करना है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। ऋषिकेश अमित ग्राम गुमानीवाला से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।